हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, जो हमने लाइव स्ट्रीम किया था टीडीएस का, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी। हमने उस लेक्चर में ये देख लिया था कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का जो सॉफ्टवेयर है आरपीयू, वो कैसे डाउनलोड करते हैं और एक्सेल यूटिलिटी कैसे बनाते हैं। एक्सेल यूटिलिटी क्यों बनाई जाती है फ्रेंड्स, मैंने वो जो मास्टर एक्सेल यूटिलिटी है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम एक्सेल पे डेटा को चढ़ा लेते हैं, उसके बाद जब हम रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस का, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं और हमारा टाइम, हमारी मेहनत बच जाती है। इसलिए पहले हम एक्सेल यूटिलिटी प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो आप कह सकते हो टीडीएस का फाइल करने का सॉफ्टवेयर। ये कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, हमें पता है टिन एनएसडीएल के वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके लिए आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ये कर चुके हैं कि ये सारी फाइलें सपोर्टिंग फाइल होती हैं। जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है TDS RPU 3.9। ठीक है, बाकी सारी फाइलें जो हैं वो हमारे काम की नहीं है, वो है सपोर्टिंग फाइलें। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि 26Q 24Q क्या होता है। हम 26Q फाइल करना देखेंगे और 26Q या 24Q इन दोनों को फाइल करने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 26Q में हम जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है रेगुलर, हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे। अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस का और वो हो जाता है कुछ गलत, तो उसको जब हम सही करेंगे तो फिर हम करेक्शन पे टिक करेंगे। अभी हम अपना फ्रेश टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम फाइल करेंगे रेगुलर पे। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सीधे टीडीएस का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो क्लिक टू कंटिन्यू पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई फाइल सेव है तो वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ऐसा भी कई बार हो सकता है आप टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको अचानक से कोई काम आ जाए, तो आप फाइल को वहीं का वहीं सेव करके बाद में जब चाहें तो इस ऑप्शन से ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल, इस ऑप्शन से आप दोबारा जहां से आपने सेव किया है वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करके रखा हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने रिटर्न प्रिपेयर करा हुआ है, इसको मैं सीधे यहाँ से ओपन कर लूँगा। सेव्ड फाइल सिंपली ब्राउज करना है, फाइल ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये डिडक्टर की डिटेल है, फॉर्म, चालान और ये है डिडक्टी डिटेल। ठीक है, तो ये सारे टैब आ रहे हैं, ऑलरेडी फिलअप है। सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, 10। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो लोग टीडीएस काटते हैं उन्हें 10 नंबर लेना ज़रूरी होता है, टैक्स से डिडक्शन का नंबर 10। तो वो यहाँ पे मैं फिल कर चुका हूँ ऑलरेडी। किस फाइनेंशियल ईयर का फाइल करना है वो यहाँ से मैं कर लूँगा सिलेक्ट। किस क्वार्टर का है, तो फ्रेंड्स क्वार्टर जो एंड हुआ है दिसंबर में, Q3 एंड हो चुका है। यहाँ से टाइप ऑफ डिडक्टर, कंपनी है कि फर्म है, BOI है, AOP क्या है, तो हमारे केस में इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल कर लेंगे। उसके बाद डिडक्टर का नेम, उसका एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन, हो सकता है HR हो सकता है अकाउंटेंट हो, कोई भी टीडीएस काट सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस को काटने के लिए उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे ये पूछा है लास्ट में, क्या आपने प्रीवियस
पीरियड का यानी कि पिछले क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया है? अगर फाइल किया है तो हम यहाँ यस करेंगे। और पिछले क्वार्टर का जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिसिट, टोकन नंबर। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस का तो एक टोकन नंबर जनरेट होता है। तो अगर प्रीवियस क्वार्टर का रिटर्न फाइल है तो इसको करेंगे यस, और यस करने के बाद टोकन नंबर हमें यहाँ पर इस फील्ड में हमें टोकन नंबर एंटर करना होगा। हमारे केस में नो है तो हमने यहाँ पर एंटर नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर चालान की डिटेल आ जाती है। अब ये चालान की डिटेल कहाँ से मिलती है, इसके लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना होगा। वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि चालान की डिटेल कैसे और कहाँ से मिलती है। कितना टीडीएस कटा हुआ है वो हम यहाँ फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये जितने भी वाइट बॉक्स आ रहे हैं बस यही एडिटेबल हैं, यहीं पर हम डेटा फीड कर सकते हैं। और जितने ये ग्रे फील्ड आ रही है ये एडिटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो टाइप नहीं होगा। तो ये जितनी वाइट शीट है यही एडिटेबल होती हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल जो हमने एक्सेल की अपनी मास्टर शीट है, यहाँ पर जो हमने डिटेल वगैरह फिल कर रखी है चालान की, वो हम यहाँ से उठा के और अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर देंगे। उसी तरह अगर आप देखें डिडक्टिव की डिटेल, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से उठाएंगे, एक्सेल शीट से। ये सारी चीज़ें किस सेक्शन में टीडीएस कटा है वो हम यहाँ फिल करेंगे। किस चालान के अगेंस्ट में, यहाँ तो मैंने चालान की डिटेल दे दी, चालान का नंबर मैंने यहाँ पर बता दिया कि भैया क्या चालान नंबर है, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर चालान नंबर 251 है। अब चालान 251 है, इसके अगेंस्ट में कितने लोगों का टीडीएस कटा है वो देखने के लिए फिर मुझे कहाँ जाना होगा, डिडक्टिव डिटेल में। 251 चालान में 2 लोगों का टीडीएस कटा हुआ है, तो उन दोनों की डिटेल किस सेक्शन में कटा हुआ है, कितना टीडीएस कटा हुआ है, वो उनका पैन, उनका नाम, डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन उनको पेमेंट हुआ है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर 01 नहीं होगा, ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे यहाँ पर गलती हो गई है। तो यहाँ पर हम 31/10/2021 और हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। ये अक्टूबर मंथ का है, नवंबर मंथ में 1 है और दिसंबर में 2 है। तो यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगी, किस दिन पेमेंट हो रहा है, कितना अमाउंट, मतलब जो आपने टीडीएस काटा है वो कितने अमाउंट पे काटा है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। 10,000 का 1% 100 रुपये का टीडीएस कटा है, 70,000 पे 1,400 रुपये का टीडीएस, 20,000 पे 1,000 का, 1 लाख पे 1,000 का, जितना जैसा भी परसेंटेज लग रहा है उस हिसाब से टीडीएस की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सरचार्ज अगर है तो ठीक है, वरना हम वहाँ पे हमेशा ज़ीरो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी ये हमारी डिटेल है जहाँ पर हमें अमाउंट एंटर करना है, तो वहाँ पर अगर कोई अमाउंट नहीं है तो वहाँ पर हमें ज़ीरो करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो कर दिया है। ये टोटल टीडीएस आ गया अमाउंट का, लिखा हुआ है लास्ट टोटल टीडीएस। कुछ पिछला अगर टीडीएस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, फ़िलहाल तो नहीं है कुछ भी। डेट ऑफ डिडक्शन, किस दिन डिडक्शन हुआ है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, किस दिन मैंने टीडीएस काटा है वो सारी चीज़ें। इस रो में कह रहा है रीज़न फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन। हो सकता है किसी पर्सन का आप टीडीएस जो है वो रेट से कम काटो या मत काटो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर्सन का टीडीएस क्यों नहीं काटा है या जो लोअर टीडीएस काटा है वो क्यों काटा है, उसका रीज़न यहाँ पर आपको करना है। अगर है तो, अगर कोई रीज़न नहीं इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोड आ रहा है, अगर कंपनी है तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, 1, जैसे यहाँ पर 1 है, ये कंपनी है। और अगर अदर देन कंपनी तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, 2। ठीक है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसी तरह कितने रेट से टीडीएस कटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नॉन कंपनी 1%, कंपनी 2%। अब किस रेट से टीडीएस कटता है इसके लिए भी आपको मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो देखने होंगे। वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन से सेक्शन में कितने % से टीडीएस कटता है। ये बुक एंट्री है, जो गवर्नमेंट डिडक्टर्स होते हैं उनको ये फिल करना होता है, पेड बाय बुक एंट्री। हम प्राइवेट का फाइल कर रहे हैं तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी ये सर्टिफिकेट नंबर है,
ये क्या होता है, कुछ लोग अगर वो सीनियर सिटीज़न हैं या उनको लगता है कि उनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से नीचे रहने वाली है, तो वो अगर अपने असेसिंग ऑफिसर से परमिशन ले लें कि सर मेरा TDS ना काटा जाए, तो असेसिंग ऑफिसर उनको अलाउ कर देगा कि ठीक है आपका TDS नहीं कटेगा। उस केस में एक सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एंटर करना है। ये भी हर केस में नहीं होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि अगर 1 करोड़ से ऊपर आपने टैक्स वगैरह काटा है तो उस पर जो TDS कटता है उसकी डिटेल यहाँ पर जाएगी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये सारी डिटेल अगर आप देखो तो कोई भी डिटेल इसमें ऐसी नहीं है जो आपको कहीं बाहर से मिले। ये सारी चीज़ें आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है और जो आपने चालान TDS का चालान पे किया है वहाँ से मिल जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो चालान अमाउंट है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे 3 चालान हैं, ठीक है, और 3 चालान में TDS का अमाउंट क्या है 1500, 1000 और 3000, टोटल कितना हो गया 5500। तो ये जो डिडक्टिव डिटेल है ना, यहाँ पर भी 5500 या उससे कम होना चाहिए इसका टोटल। ऐसा ना हो यहाँ तो आपने चालान में तो 5500 दिखाया है और यहाँ पर आपने दिखा दिया 6000, फिर क्या होगा, ये माना जाएगा कि आपने TDS तो ज़्यादा काटा है लेकिन जमा कम किया है। आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा कि जब आपने ज़्यादा काटा है तो कम क्यों पे किया। तो जितने का चालान होगा डिडक्टिव डिटेल भी उतने की ही होगी, उससे कम होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपने TDS काटा 100 रुपये और सरकार को जमा कर दिया 1000, तो सरकार को तो 900 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। जब सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वहाँ पर सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को क्या, किसी भी इंसान को अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो क्या टेंशन है, ठीक है। तो अगर जितना चालान आपने जमा किया है डिडक्टिव डिटेल उसके बराबर या उससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है, आपका TDS रिटर्न डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने TDS रिटर्न को फाइल करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। जब सारी डिटेल आप फाइल कर लेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, अगर आप नीचे देखिए तो क्या आ रहा है, क्रिएट फाइल। अच्छा, उसके अलावा भी एक डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर रो ऐड करनी है तो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट अ रो। तो ये आपसे पूछेगा कि किस चालान के अगेंस्ट में आपको कितनी रो ऐड करनी है। जैसे अगर आप, जैसे ये चालान है 1500 रुपये का, हो सकता है 100 रुपये के 15% का TDS आपने काटा है, 100 रुपये करके 15 लोगों का TDS काटा है। तो चालान नंबर 1 है, इसका चालान नंबर भी एक बार देख लेते हैं, 251, ये है 251। तो अगर आपने 251 नंबर चालान में 15 लोगों का TDS जमा किया है, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जब मैं इंसर्ट करूँगा तो चालान नंबर 1 के सामने मैं कितने रो ऐड करूँगा। 15 लोगों का TDS काटा है तो मैं यहाँ पर 15 रो करके ओके कर दूँगा। अभी मैंने कितना किया हुआ है, सिर्फ 2 लोगों का TDS कटा है 251 में, तो मैंने 2 रो ऐड करी है। उसी तरह अगर आपके 3 से ज़्यादा चालान हैं तो मैं क्या करूँगा, रो को ऐड करूँगा। 3 चालान हैं, सपोज़ यहाँ पर 3 चालान और हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 करके ओके करूँगा। देखिए 3 रो ऐड हो गई, सिंपल। तो जितने चालान आपको फीड करने हैं आप ऐड रो में जाके वो कर सकते हैं। उसी तरह फिर अगर आपको डिलीट करनी है तो कह रहा है कौन सा डिलीट करना है, तो मैंने कहा मुझे 6 नंबर डिलीट करना है, 6 नंबर डिलीट हो गया। अगर फिर ये कह रहा है कि क्या डिलीट करना है तो मैं कहूँगा 5 नंबर, 5 नंबर भी डिलीट हो गया। तो ऐसे करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। रो कैसे ऐड करनी है, कैसे डिलीट करनी है, जितने डिडक्टी हैं उतने रो ऐड कर लीजिए। जिस चालान के अगेंस्ट में 100 डिडक्टी हैं 100 रो ऐड कर लीजिए। 1000 डिडक्टी हैं 1000 रो ऐड कर लीजिए, उसकी डिटेल पे कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड्स। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जो पैन नंबर है इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक्सेल शीट पे बस जाना है जो मैंने बनाई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी है। मुझे बस क्या करना है, यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा मैं चीज़ों को और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ से देखता हूँ पैन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा पैन नंबर। तो ऊपर से 3 मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट हो गया, है ना इजी। वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना। अगर यहाँ पर सपोज 100 रो होती तो मैं कुछ ना करता, एक्सेल पे जाता और सारी रो को एक साथ सिलेक्ट करता, कॉपी करता, यहाँ पर आकर कंट्रोल V पेस्ट कर देता और पेस्ट हो जाती। ये फ़ायदा होता है एक्सेल शीट को पहले बना लेने का। एक्सेल शीट बनी रहेगी तो टीडीएस रिटर्न फाइल करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट फाइल पर। क्रिएट फाइल पर यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है चालान इनपुट फाइल नेम विथ पैथ। पिछले क्वार्टर में आपने जो भी चालान जमा करा है तो एक फ़ाइल होती है .csi फाइल, ठीक है। उस फाइल को डाउनलोड करना होता है पिछले क्वार्टर की और उसको ब्राउज़ कर लेना है। अब सर ये .csi फाइल क्या होती है, कैसे डाउनलोड की जाती है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लूँगा, वरना बहुत इजी प्रोसेस है। गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए .csi फाइल डाउनलोड, क्लिक करेंगे, 10 नंबर डालिए, कौन से क्वार्टर का चाहिए वो डालिए और डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप कहोगे तो मैं छोटा सा वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। तो जो .csi फाइल होती है वो यहाँ से आप ब्राउज़ कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन में आपको अपनी आउटपुट फोल्डर का नेम देना है, मतलब जो अभी आप फाइल जनरेट करेंगे वो आपको कहाँ सेव करनी है उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। अगर मैं यहाँ पर सपोज दे देता हूँ ये फोल्डर की लोकेशन, ओपन करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वैलिडेट। अभी मैंने .csi फाइल नहीं डाली है तो जब मैं वैलिडेट पे जाऊँगा तो हो सकता है ये एरर दे दे। यहाँ पर एरर आ गई है और एरर में यह मुझसे क्या कह रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसने एरर मुझे बता दी। कह रहा है कि जो CSI फाइल है वो मैंडेटरी है और वो मैंने यहाँ पर नहीं किया था। जैसे ही आप यहाँ पर CSI फाइल ब्राउज़ कर लोगे, वैलिडेट करोगे तो एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। कैसी फ़ाइल जनरेट होगी सर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट कर रखी है, ये वाली। ये सारी फाइलें जनरेट हो जाती हैं सर, सारी फाइलें, ठीक है। फॉर्म 27A जनरेट हो जाता है। फॉर्म 27A में पूरी डिटेल होती है, कितना TDS काटा है, किस अमाउंट पे काटा है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो आपका डिडक्टर है वो साइन कर देता है, वो यहाँ पर साइन करेगा। उसके बाद ये पूरा फोल्डर जो दिख रहा है ना आपको, जो जनरेट हुआ है, जब आप क्रिएट फाइल पे, जब यहाँ से आप वैलिडेट करोगे ना, जब आप यहाँ से वैलिडेट करोगे तो ये सारी फाइलें जनरेट हो जाएंगी, सारी फाइलें। इसको क्या करना होता है, पेन ड्राइव में लीजिए, जो भी आपके शहर का TDS फैसिलिटेशन सेंटर होता है, NSDL के जो सेंटर होते हैं, तो ये पूरी फाइल आपको पेन ड्राइव में, या अगर आप उनको मेल कर सकते हो तो आपको मेल करना होगा। साथ में ये फॉर्म जो 27A है इसको आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। जो डिडक्टर है वो साइन करेगा तो इसकी फ़िज़िकल कॉपी, फॉर्म 27A की फ़िज़िकल कॉपी, और ये पूरा फोल्डर पेन ड्राइव में या आप मेल कर दीजिए, उनके पास लेके जाना होगा और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है रिटर्न फाइल करने की। और जैसा हमने देखा है अभी 26Q, 26Q, उसी तरह 24Q भी फाइल किया जाता है, उसमें भी यही डिटेल जाती है, चालान और डिडक्टी। तो ये है फ्रेंड्स TDS रिटर्न फाइलिंग। फ्री सॉफ्टवेयर है, टिन NSDL की साइट पे अवेलेबल है। अच्छा, TDS रिटर्न को फाइल करने के बहुत से सॉफ्टवेयर भी आते हैं, है ना, जैसे टैक्स क्लाउड हो गया, आपका जीनियस हो गया और स्पेक्ट्रम हो गया। इस तरीके के बहुत से TDS के जो सॉफ्टवेयर भी आते हैं। अगर आप उन सॉफ्टवेयर से फाइल करते हो तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है।
हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है और ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो भी आपने चालान जमा करे हैं उसकी डिटेल, डिडक्टी की डिटेल फाइल करिए, क्रिएट फाइल पे जाइए, CSI फाइल का यहाँ से ब्राउज़ कर लीजिए और यहाँ से जिस फोल्डर में आपको सेव करना है वो ब्राउज़ करिए। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करिए। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये सारी फाइलें जनरेट हो जाएंगी। फॉर्म 27A का प्रिंट आउट लीजिए, डिडक्टर के साइन करवाइए। ये पूरा फोल्डर आपको NSDL लेके जाना पड़ेगा, चाहे तो मेल कर दीजिए या पेन ड्राइव में लेके जाइए और वो लोग आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। ये है पूरा प्रोसेस TDS रिटर्न को फाइल करने का। कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा एक वीडियो बना लूँगा। लेकिन हमें चीज़ों को अच्छे से सीखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए। मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय, थैंक यू।